ये जॉइंट वेंचर का सम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स पर बेस्ड है। पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, एक पेज पे ड्रॉ करें। नेक्स्ट पेज पे को वेंचर्स अकाउंट 8 to 10 लाइंस, और फिर जॉइंट बैंक अकाउंट। इस सम को सॉल्व करने का एक ही रूल है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। अंडरराइटर्स ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स अंडरराइट किए हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, और 2 लाख रुपए से उन्होंने अकाउंट शुरू करवाया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो 3:2 में उन्होंने डिपॉजिट किया है, अमर और अकबर ने। तो जर्नल एंट्री होती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट टू अकबर अकाउंट, 2 लाख रुपीज इंटू 3/5, 1,20,000, बाकी 80,000 अकबर ने दिए। ज्वाइंट बैंक के डेबिट साइड आपने लिखा है टू अमर टू अकबर, तो अमर और अकबर अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक 1,20,000 और 80,000। नेक्स्ट, अब दे पेड 1% एक्सपेंसेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक में से उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल का 1% जितना खर्चा किया। तो 2 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, 20 लाख रुपए हो गए। कैलकुलेट ऑन करें, 20 लाख टाइप करें, इनटू का बटन दबाएं, 1%। तो 20,000 रुपए का खर्चा बैंक के द्वारा हुआ है। अब एक्सपेंस ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड आता है। ज्वाइंट वेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है टू ज्वाइंट बैंक, शेयर इशू एक्सपेंस 1% ऑफ कैपिटल, तो मैंने अभी अभी आपको बताया 20,000 रुपए। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड आपने लिखा है टू ज्वाइंट बैंक, डेबिट इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स। ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर 20,000 रुपए। नेक्स्ट, जब सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ तो इट वॉज फाउंड दैट द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर वर रिसीव 5% लेस फ्रॉम पब्लिक। 5% कम शेयर्स अप्लाई किए पब्लिक ने। अब वो अंडरराइटर्स को खरीदने पड़ेंगे, राइट? दिस इज व्हाट यू स्टडीड। 80% पैसा ज्वाइंट बैंक के द्वारा भरा गया शेयर्स खरीदने के लिए। 60% ऑफ द रिमेनिंग अमर ने दिया, बाकी जो कम हुआ अकबर ने दिया। अब किसने कितना पैसा दिया शेयर्स खरीदने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूं। इक्विटी शेयर्स नॉट सब्सक्राइब्ड। अभी ये क्वेश्चन का एब्स्ट्रैक्ट रखा है ताकि मुझे पीछे नहीं जाना पड़े। 2 लाख शेयर्स बेचने का वादा किया था, 5% लेस पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अग्रीड? मतलब 2 लाख का 5%, 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किए। अब 10,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, राइट? तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए कहां से आएंगे, क्योंकि अंडरराइटर्स को डालना पड़ेगा अभी पैसा। तो बोलता है 80% अमाउंट ज्वाइंट बैंक से पे हुआ है, और बाकी कुछ हिस्सा को वेंचरर्स लेकर आए हैं। 80% ज्वाइंट बैंक से हुआ है, बाकी डेफिनेटली 20% होगा। तो 1 लाख का 80% 80,000 होता है, जो ज्वाइंट बैंक से किया गया है। शेयर्स खरीदे 80,000 रुपए के ज्वाइंट बैंक से, पेमेंट हुई है। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू ज्वाइंट बैंक, शेयर्स परचेज थ्रू बैंक 80,000। डेबिट इफेक्ट ज्वाइंट वेंचर में आपने लिखा है डेबिट साइड टू ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक एक क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर 80,000। अब जो बाकी का हिस्सा कम पड़ा, यानी 20,000 रुपए, वो 2 को वेंचरर्स अमर और अकबर दे रहे हैं। कितना हिस्सा? अमर दे रहा है 60% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 20,000 का 60% है, 12,000 रुपए अमर प्रोवाइड कर रहा है पैसा, और बाकी 40% 8,000 अकबर प्रोवाइड कर रहा है शेयर्स खरीदने के लिए। अब ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू अमर अकाउंट शेयर्स परचेस्ड 12,000 रुपए का, टू अकबर अकाउंट शेयर्स परचेस्ड 8,000 रुपए। डेबिट इफेक्ट
ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखा है टू अमर अकबर, अमर अकबर के क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 12,000 और 8,000। एवरी ट्रांजेक्शन टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट, यही फंडा है पूरे चैप्टर का, ज्वाइंट बैंक वाले सम्स का। फिर Amar paid 12% and Akbar paid 6% as other expenses on the amount paid from the joint bank for expense of buying the shares। अब जितना भी ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हुआ है उसका 12% जितना खर्चा अमर अपने प्राइवेट फंड्स में से कर रहा है, पर वो है बिजनेस का एक्सपेंस। अब क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड आना चाहिए टू अमर अकाउंट। 12% of the payment from joint bank, 12% of the payment from the joint bank। तो चेक करिए ज्वाइंट बैंक से पेमेंट कितने रुपए की हुई है, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए का 12,000, 12%, राइट। 1 लाख का 12%, 12,000। तो यहां पे अपन ने लिखा टू अमर 12,000 डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट बाय ज्वाइंट वेंचर 12,000 एक्सपेंसेस। उसी तरीके से अकबर पे कर रहा है 6%, तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू अकबर एक्सपेंसेस पेमेंट का 6%, जो ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हुई है 1 लाख, उसका 6%, 6,000 अकबर पे कर रहा है। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा टू अकबर, डेबिट इफेक्ट अकबर के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने यहां पे अमाउंट भर दिया। अग्रीड। नेक्स्ट, द कंपनी इशूड द शेयर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन। तो 5% शेयर्स हमें एज ए कमीशन मिलने वाले थे, मतलब 10,000 शेयर्स मुझे कमीशन मिले, मतलब अमर और अकबर को, क्योंकि हमने अभी हमारा पूरा वादा निपटा दिया। अब अंडरराइटर क्या करता है, जैसे शेयर्स का भाव बढ़ेगा वो बेच देगा, और वही कर रहे हैं। द कंपनी इशूड द शेयर्स के बाद लिखा हुआ है अमर सोल्ड 60% ऑफ शेयर्स एट 20% ऑन इट्स इशूड प्राइस। अब देखिए हमारे पास कुल मिला के कितने शेयर्स हैं, वो है 20,000, क्योंकि 10,000 शेयर्स तो ये कमीशन वाले हैं और 10,000 शेयर्स हमने खरीदे थे क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदे थे। तो कुल हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं और इस 20,000 शेयर्स में से 60% शेयर्स अमर बेच रहा है, मतलब 20,000 शेयर्स का 60% होता है 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स अमर बेच रहा है, 20% ऑन इशूड प्राइस, इशूड प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए का 20% 12 रुपए। अब बेचा कोई भी, पेमेंट तो बैंक में ही आएगा, द अमाउंट ऑफ विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। अग्रीड। तो ये अब इनकम है, ज्वाइंट वेंचर की इनकम है, ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक, सेल बाय अमर 12,000 शेयर्स। अग्रीड। 12,000 कैसे आया पता चला, ये वर्किंग मैंने करी है। 10,000 कमीशन के मिले, 10,000 शेयर्स हमारे जो हमने खरीदे थे क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदे थे, तो 20,000 हुए, जिसका 60% 12,000 शेयर्स और 12 रुपए में बेचा। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। यहां पर अपन ने दिया क्रेडिट इफेक्ट, ज्वाइंट वेंचर में बाय ज्वाइंट बैंक लिखा, तो ज्वाइंट बैंक में टू ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे 1,44,000। अग्रीड। तो यहां आ गया क्रेडिट इफेक्ट और वहां आ गया डेबिट इफेक्ट। अब बोलता है बाकी के शेयर्स, तो बाकी के शेयर्स कितने हो गए, 8,000 शेयर्स। तो 8,000 शेयर्स अकबर बेच रहा है 25% प्रॉफिट ऑन इशू प्राइस, 25%, यानी 10 रुपए का शेयर है, 25% यानी 12.5 रुपए में बेच रहा है। पैसा तो बैंक में ही आएगा। इनकम है ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक, सेल बाय अकबर, 8,000 शेयर्स इंटू 12.5 रुपए, 1 लाख। ज्वाइंट वेंचर में लिखा बाय ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर 1 लाख रुपए। अब द अमाउंट विच वाज डिपॉजिट प्राइम, अब जो जितना सेल करेगा पार्टनर का कमीशन लेगा। बोथ दी पार्टनर्स आर एलिजिबल फॉर 5% कमीशन ऑन सेल्स।
कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है। टू अमर अकाउंट कमीशन 5%, 1,44,000 का निकालेंगे, 7,200 आएगा। 1 लाख का 5%, 5,000 आएगा टू अकबर। अब ये दिया हमने डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। को वेंचरर्स में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर कमीशन 7,200 एंड 5,000। नाउ द सम गेट्स ओवर, अकाउंट्स क्लोज करें। ज्वाइंट वेंचर क्लोज किया, इधर गया, डिफरेंस अमर और अकबर में जाएगा। 244 में से ये सारी चीजें माइनस करिए, आपको रिजल्ट आएगा 93,800, जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जाएगा, विच इज 3:2. Here it is mentioned 3:2. Agreed? So into 3 upon 5 and into 2 upon 5. 93,800 into 3 upon 5 and 93,800 into 2 upon 5. Now this is debit, another should be credit. Co-venturers may by joint venture 56,280, 37,520. Now you will total this, goes this side, difference account settled to joint bank 2,07,480. Similarly, टोटल किया, इधर गया, डिफरेंस टू ज्वाइंट बैंक। अब अमर और अकबर में लिखा है टू ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड बाय अमर्स अकाउंट, बाय अकबर्स अकाउंट, एंड योर ज्वाइंट बैंक शुड स्क्वायर अप, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए अमाउंट, वो आ रहा है। ये गोपाल एंड गोविंद वाला सम है, सेम गाइडलाइंस पर है, आप खुद करें फिर आप वीडियो देखें। चलो इट इज अज्यूम्ड आपने खुद कर लिया है पॉज करके। अब आप देखें, अब सबसे पहले इसमें 38,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई हैं, 12,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई हैं। अब उन्होंने अकाउंट ओपन किया है, 80,000 रुपए एक एक बंदे ने डिपॉजिट किया है, ईच डिपॉजिटेड, तो ये अच्छी पॉइंट थी। तो सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करेंगे ज्वाइंट बैंक में, डेबिट साइड टू गोपाल 80,000, टू गोविंद 80,000, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट बाय ज्वाइंट बैंक 80,000 एंड 80,000। अग्रीड? फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए उन्होंने ज्वाइंट बैंक से 5,000 रुपए के, और शेयर्स खरीदे। करेक्ट? पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए टू ज्वाइंट बैंक एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, डेबिट इफेक्ट ज्वाइंट बैंक में बाय ज्वाइंट वेंचर 5,000, क्रेडिट इफेक्ट 12,000 शेयर्स जो पब्लिक ने नहीं खरीदे, क्योंकि 50,000 शेयर्स बेचने का वादा किया था। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम, 12 रुपए में 12,000 शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे। कौन खरीदेगा? को वेंचरर्स। तो शेयर्स खरीदना, बैंक से पेमेंट टू ज्वाइंट बैंक, शेयर्स परचेज 12,000 शेयर्स इंटू 12 रुपए, अग्रीड, क्योंकि 20% प्रीमियम पे हमने वादा किया था। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, ज्वाइंट बैंक में बाय ज्वाइंट वेंचर 1,44,000। फिर जैसे शेयर का भाव बढ़ता है वो बेच देते हैं। 10,000 शेयर्स सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट 14। अब जैसे ही हमने शेयर्स बेचे तो हमें कमीशन मिला था, इसमें आपने पढ़ा होगा 4% अंडरराइटिंग कमीशन है। तो ये भी अच्छी पॉइंट है। 50,000 शेयर्स, एक शेयर 12 रुपए का, और 4% कमीशन। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट ऑन। 50,000 इंटू 12 इंटू 4%, 24,000 रुपए होगा। बाय ज्वाइंट बैंक पहले कमीशन 50,000 शेयर्स इंटू 12 इंटू 4%, क्रेडिट दूसरा आना चाहिए डेबिट, ज्वाइंट बैंक में टू ज्वाइंट वेंचर 24,000। अब कमीशन मिल गई, 10,000 शेयर्स बेचे 14 में बाय ज्वाइंट बैंक, सेल ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स इंटू 14, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, ज्वाइंट बैंक में टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000
अब बाकी जो शेयर्स बच गए, यानी 2000 शेयर्स बच गए, क्योंकि 12,000 शेयर्स कम सब्सक्राइब हुए थे, हमने खरीदे थे, तो वो आधे आधे लेके जा रहे हैं इक्वली एट कॉस्ट प्राइस। तो 1000 शेयर्स गोपाल खरीद रहा है, बाय गोपाल सेल्फ परचेज 1000 शेयर्स इंटू 12 रुपए में, और बाय गोविंद 1000 शेयर्स इंटू 12 क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, को वेंचरर्स में डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर 12,000 एंड 12,000। ये 10 मार्क के लिए बिल्कुल एलिजिबल सम है। टू गोपाल टू गोविंद, डिफरेंस 1,88,000 में से माइनस करेंगे, डिफरेंस इज 39,000। प्रॉफिट लॉस रेशियो दे रखा है इक्वली, तो 19,500 19,500, this is debit effect, another should be credit effect by joint venture profit। अब गोपाल का टोटल करेंगे, इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस अकाउंट सेटल टू जॉइंट बैंक, सेम गोविंद का करेंगे, इधर ले जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस टू जॉइंट बैंक में क्रेडिट साइड by Gopal's account, by Govind's account, and your joint bank should square up 3,24,000. Wish you good luck.